आज हम लोगों के पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। इनइक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि भेदभाव, है ना। भेदभाव का मतलब ये हो गया इनइक्वालिटी। और दूसरा है हमारा पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो क्या डेमोक्रेसी जो है वो भेदभाव को ख़त्म कर पाया और गरीबी को ख़त्म कर पाया कि नहीं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉपिक का मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी यदि किसी कंट्री में है तो क्या वो कंट्री अपने यहाँ होने वाले भेदभाव और गरीबी को ख़त्म कर पाया कि नहीं कर पाया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने के बारे में तो थोड़ा सा चलिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे बाद में। लेकिन क्या यदि हम लोग इंडिया का बात करें तो क्या इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो भेदभाव को और पॉवर्टी को ख़त्म कर पाया है? हाँ, अभी भी थोड़ा मोड़ा है, गरीबी अभी भी है, भेदभाव यानी कि इनइक्वालिटी अभी भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो वहाँ पे पूरी तरीके से इनइक्वालिटी और पूरी तरीके से पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है ना। इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए, यदि कोई कंट्री में डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। क्या यह हकीकत में होता है? क्या नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, जैसे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है और हमको मालूम है कि यहाँ पे चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर एक कोई आपस में बराबर है, यानी कि इक्वालिटी है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ है? कहीं ना कहीं आपको 1 से 2% भी देखने को मिल ही जाता है ना। तो डेमोक्रेसी ये दावा करती है कि इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना। 1-2% भी आपको देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद डेमोक्रेसी और क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि ऑल इंडिविजुअल्स हैज़ इक्वल राइट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर एक प्रकार के लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने लीडर को चुन सकता है। हाँ, ये बात थोड़ा बहुत हमको सही लग रहा है, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा कास्ट हो, बड़ा कास्ट हो, हर एक प्रकार के लोगों के पास अधिकार है वो अपने लीडर को वोट दे के जो उसको इलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है। इस बात से हम सहमत हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो हम लोग जान गए। लेकिन इसके बावजूद भी डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। इसके बावजूद भी डेमोक्रेसी जो है इनइक्वालिटी को और गरीबी को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो पाया है आज तक, यानी कि असफल है अभी तक, है ना। किस किस कारण से असफल है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाया है, चाहे वो भारत हो या फिर कोई और कंट्री हो जहाँ पे डेमोक्रेसी है। कोई भी कंट्री हो जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से ये दो चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें गिरावट ला सकता है, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच सिटीजन ऑफ द कंट्री एंजॉय अ ह्यूज शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देखिए, हर एक कंट्री में ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो कि अल्ट्रा रिच होते हैं। देखो, एक होता है रिच और एक होता है अल्ट्रा रिच, और आज के दौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच, इस प्रकार से, है ना। तो खैर वो अलग बात हो गया, वो सोशल मीडिया का टर्म है, यहाँ पे हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे कहा गया ना कि कुछ कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जो कि अल्ट्रा रिच होते हैं, मतलब कि हद से ज़्यादा अमीर होते हैं, और उस कंट्री का सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग अपने भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में हमारे कुछ ऐसे फैमिली हैं, ऐसे कुछ घर हैं जो कि अल्ट्रा रिच हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ ऐसे घर हैं, ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जिनके पास भारत का मोस्ट ऑफ दिस वेल्थ यानी कि पैसा है। यानी कि ये मतलब ये हो गया कि ये सारे बिजनेसमैन का पैसा एक तरफ कर लो और जो पॉपुलेशन हमारा बच गया उसका पैसा एक तरफ कर लो, दोनों पर टक्कर कर देगा ये, है ना। तो यानी कि सोचो, हमारे भारत का 140 करोड़ आबादी है, अभी भारत का पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन 5-6 ऐसे घर हैं जिनके पास की मोस्ट ऑफ द पैसा भारत का रखा हुआ है ना। तो क्या ये इनइक्वालिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन हाँ, जानते हो इसमें ना हमको इनइक्वालिटी नज़र नहीं आता है, मालूम है क्यों? इनइक्वालिटी, हाँ, इसमें ना हमको इनइक्वालिटी नज़र नहीं आता है पर्सनली मेरे तरफ से। क्योंकि देखो, ये सब जो हमने अभी नाम लिया, टाटा, महिंद्रा, विप्रो, ये सब का, ये लोग तो अपने मेहनत से बने हैं ना, ये लोग अपने मेहनत से बने हैं। ये लोग भी पहले कभी ना कभी गरीब रहे होंगे,
ऐसा तो थोड़ी ना है कि पैदा हुआ और इसके नाम से महिंद्रा चालू हो गया होगा, फिर से रिलायंस चालू हो गया होगा, ऐसा तो नहीं है। इसके भी पूर्वज पहले गरीब रहे होंगे। तो ये पॉइंट हमको जो है थोड़ा सा उटपटांग लगता है, क्योंकि इसमें अपने से लोग अपने मेहनत से अमीर हुआ है। खैर कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, यानी कि यदि हम लोग एक कंट्री का टोटल इनकम यदि निकाले, एक कंट्री का टोटल इनकम यदि हम लोग निकाले तो सबसे ज़्यादा इनकम किसका निकलेगा? इन्हीं कुछ लोगों का निकलेगा जो अल्ट्रा रिच है ना। दोज सिटीजन हु आर एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट एंजॉय अ ह्यूज शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। यहाँ पे बात हो रहा है गरीबों का। ऐसे लोग जो कि नीचे हैं समाज में, जिनके पास पैसा कौड़ी उतना नहीं है, क्या उसके पास ज़्यादा धन संपत्ति होगा? कभी नहीं होगा भाई, है ना। उसके बाद देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। तो यदि कंट्री का टोटल इनकम को हम लोग बात करें, निकालें, तो इनमें इनका इनकम जो है बहुत ही कम निकलेगा, क्योंकि भाई इसका सैलरी ही कम होता है, पैसा ही कम कमाता है, तो वैसी बात है इसका इनकम भी कम ही होगा। और टैक्स तो देता ही नहीं है ये लोग, है ना, बहुत कम लोग देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये कहीं ना कहीं हमको बता रहा है इनइक्वालिटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। सिचुएशन यहाँ तक बिगड़ जाता है कि ये लोग अपने लाइफ के बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते, यानी कि इतना गरीब होता है। कोई लोग इतना गरीब है, कोई लोग इतना अमीर है, चलो अमीर का तो बात ही छोड़ दो, खैर वो तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन कोई लोग इतना गरीब है कि वो अपने लाइफ के बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे फूड, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा है, कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, रहने को छत नहीं है, घर नहीं है, मतलब एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ये भी पूरा नहीं कर पा रहा है ये लोग, इतने गरीब हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इनइक्वालिटी दर्शा रहा है ना। और ये लगभग आपको जो है हर एक कंट्री में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी जहाँ पे नहीं भी है, वहाँ पे आपको ये हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात हो गया यहाँ तक हमारा इनइक्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। देखिए हमारे भारत में यदि हम लोग बात करें तो अभी पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ के आसपास, है ना। 140 करोड़ के आसपास अभी हमारा भारत का आबादी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स कौन होंगे? अल्ट्रा रिच या फिर गरीब? गरीब, क्योंकि अल्ट्रा रिच तो 5-6 गो है कि नहीं। और यानी कि वोटर्स का संख्या सबसे ज़्यादा किसका है? गरीबों का है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब भी कौन है? गरीब लोग ही है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे वोटर्स का संख्या ज़्यादा कौन है? गरीब लोग है ना। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी है वो इन वोटर्स को लूज नहीं करना चाहते हैं, यानी कि उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट नो पार्टी फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। देखो हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ना यहाँ पे मानसिकता समझो। पॉलिटिकल पार्टी गरीब लोगों को हमेशा पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन कभी भी पॉलिटिकल पार्टी गरीब लोगों को हमेशा पकड़ के रखना चाहता है, अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि उसका वोट हमको चुनाव के वक्त मिल सके। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी गरीबी के ऊपर बात ही नहीं करता है। मतलब ये कि गरीब लोगों का वो सपोर्ट चाहता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए गरीबी के बारे में कभी बात ही नहीं करता है। कभी वो इस मुद्दे में बात ही नहीं करेगा कि पॉवर्टी को हम खत्म कर देंगे, है ना। या फिर कभी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करता है तो चुनाव के बाद वो बात जो है वो भूल जाता है, चुनाव के बाद उस बात को भूल जाता है, कान में तेल डाल के जाके सुत जाता है ना। ये बात होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे एग्जांपल यह है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भी हमारा डेमोक्रेसी है, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी है। वहाँ के गवर्नमेंट इसको दावा करते हैं, ठीक है, कि बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। सोचो आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जी रहा है। सोचो उसका तो हालत भारत से भी खराब है कि नहीं। यानी कि गरीब का वोट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन गरीब के बारे में बात करना कोई भी नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया बांग्लादेश का बात। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज फॉर फूड सप्लाईज। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं, जो कि अमीर वाले कंट्री पे डिपेंडेंट है। किस चीज़ के लिए? भोजन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड
पॉवर्टी। तो इन कुछ पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से समाज में फैले हुए इनइक्वालिटी को यानी कि भेदभाव को और गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाया है और कर भी नहीं पाएगा। क्या यह संभव है कि डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री अपने यहाँ पे हर एक प्रकार के भेदभाव को और हर एक प्रकार के गरीबी को ख़त्म कर पाए? कभी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए। अमेरिका में भी आप चले जाइए, वहाँ पे भी आपको भेदभाव देखने को आज भी मिलेगा, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही सही, लेकिन भेदभाव देखने को मिलेगा, गरीबी वहाँ पे भी है। तो कोई भी कंट्री हो वहाँ पे ये दो चीज़ कॉमन है और इन दोनों चीज़ों को कोई भी ख़त्म कर ही नहीं सकता जड़ से, है ना। कौन दो चीज़ है? इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार फटाक से कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।